सर जब से भाजपा देश में आई है तब से 90 पेपर लीक हो चुके हैं इस देश के अंदर। वो खुद कबूल किए हैं, जब धर्मेंद्र प्रधान ने खुद कबूल किया कि हमसे गड़बड़ी हुई है तो क्यों इस्तीफा नहीं दे रहे भाई? उनको इस्तीफा देना चाहिए और सरकार को बोलना भी चाहिए कि आप इस्तीफा दे दीजिए, आप उस योग्य के नहीं है। पढ़े लिखे हो नहीं पढ़े लिखे हो तो गद्दी छोड़ दो, सीट छोड़ दो। जो पढ़े लिखे शिक्षित होंगे योग्य होंगे उस पर बैठेंगे, उस पर करेंगे। आप नहीं शिक्षित है, नहीं योग्य है तो आप उसको कुर्सी को छोड़िए नहीं। और रही बात जो काकरोच की बात कर रहे हैं कि काकरोच बोला जा रहा है, वही काकरोच खुदराम बोस 18 साल की एज में अपनी जान दे फांसी चढ़ा दिए गए। भगत सिंह, आजाद, चंद्रशेखर आजाद, इन लोग भी काकरोच ही थे। तो फिर इसका मतलब क्या कहेंगे जिस तरह से लगातार जो ये यूथ मूवमेंट है वो मांग कर रहा है, जिस तरह से नीट का पेपर हो या तमाम जो भर्तियां उसमें जो घोटाले हो रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? अब इसमें तो आप सबको दिख ही रहा है, इतने लोग अगर खड़े हैं तो किसी वजह से खड़े हैं, और इतने सारे लोग अगर प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो किसी वजह से कर रहे हैं। आपने देखा है नीट के पेपर लीक हो रहे हैं बार बार, एक बार नहीं हो रहा, काफी बार हो रहे हैं, और ये हम मांग लिए खड़े हुए हैं। परिणाम नहीं, पूरा हिसाब दो, हमें हिसाब चाहिए ना। अगर कोई बच्चा पेपर शिफ्ट उसकी 12 बजे तक है तो 2 बजे तक क्यों कराया जा रहा है? अगर हमें हिसाब दो क्यों कराया जा रहा है। अगर कराया जा रहा है तो उसकी शिफ्ट के हमको बताओ कि हाँ ये शिफ्ट अलग से आई है या कोई वीआईपी शिफ्ट है या किसी नेताओं के बच्चों की शिफ्ट है। लेकिन जिस तरह से आप लोग जो उतरे हैं, मांग कर रहे हैं, चाहे कांग्रेस जनता पार्टी के साथ और तमाम जो छात्र नेता हैं, कह रहे हैं ये लोग भटक गए हैं, इनको भड़काया जा रहा है। भड़काया जा रहा है तो एक को भड़का सकते हैं, 2 को भड़का सकते हैं। ये जो इतने बच्चे आए हुए हैं सब भड़कने वाले नहीं। और यूथ को अगर भड़काओ, काकरोच और कीड़े मकोड़े समझोगे तो इसी तरह आपके सामने खड़े होंगे। आने वाले चुनाव में आपको उसका रिजल्ट दिखाई देगा। जैसे हमारा रिजल्ट तो दिखाई नहीं देता है, लेकिन आपका रिजल्ट दिखाई देगा। इन बच्चों के भविष्य जो खेला जा रहा है वो पक्का दिखाई देगा। जिस तरह से जब कॉकरोच की बात आई, यूथ को कॉकरोच कहा गया, तमाम जो सत्ताधारी लोग हैं वो कहने लगे कि कॉकरोच के लिए अब हिट भी तैयार है। अगर हिट तैयार है तो ऐसा नहीं है, हिट अगर तैयार है तो कॉकरोच बहुत मजबूती से खड़े हैं, एकता से खड़े हैं। और कॉकरोच इतना एकता से खड़ा है कि आप देख रहे हैं अभी आने वाले हैं उसके कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो आए, हमारी बात रखे, हमारी मुद्दा रखे, हम उनके साथ हैं। वो आएंगे, अगर राजनीति करेंगे तो हम उनके साथ नहीं है। हमारी जो मांगे हैं वो मांगे सरकार से रखे, उनके पक्ष में बोले, निष्पक्ष जांच करवाए, स्कोर कार्ड जारी कराए, यूपी लेखपाल की एग्जाम करवाए, हम उनके साथ खड़े रहे। लेकिन वो भी यही तो कह रहे हैं ना कि जंतर मंतर हुआ या पुणे हुआ, वो सिर्फ कह रहे हैं नीट पेपर या तमाम जो पेपर लीक हुए, जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान वो इस्तीफा दें। हाँ, उनको इस्तीफा देना चाहिए। और वो खुद कबूल किए हैं, जब धर्मेंद्र प्रधान ने खुद कबूल किया कि हमसे गड़बड़ी हुई है तो क्यों इस्तीफा नहीं दे रहे भाई? उनको इस्तीफा देना चाहिए और सरकार को बोलना भी चाहिए कि आप इस्तीफा दे दीजिए, आप उस योग्य के नहीं है। कह रहे हैं ना कि हमको और मौका दीजिए, इस बार गड़बड़ी। मौका क्यों? हम लोग को फेल किया जाता है, दोबारा मौका नहीं मिलता, तो उनको क्यों मौका दिया जाए भाई? हम लोग 1 नंबर आधे नंबर से रह जाते थे, पेपर में धांधली हो रही है, दोबारा मौका नहीं मिल रहा है देने के लिए, तो हम उनको क्यों मौका दें? पढ़े लिखे हो नहीं पढ़े लिखे हो तो गद्दी छोड़ दो, सीट छोड़ दो। जो पढ़े लिखे शिक्षित होंगे योग्य होंगे उस पर बैठेंगे, उस पर करेंगे। आप नहीं शिक्षित है, नहीं योग्य है तो आप उसको कुर्सी को छोड़िए। लग रहा है कि इस्तीफा देना चाहिए। बिल्कुल देना चाहिए, क्योंकि अब हम लोग अगर कोई चीज में हम फेल हो रहे हैं या किसी चीज में हमें पेपर लीक हो रहा है तो हमें दोबारा मौका मिल रहा है? नहीं मिल रहा है ना, तो उन्हें क्यों मौका दिया जा रहा है? हमारा सवाल है सरकार से, उन्हें क्यों मौका दिया जा रहा है? कह रहे हैं ना कॉकरोच लोग, यानी आप लोग जो कॉकरोच कहा गया है, संज्ञा दी गई, क्या ही कर लेंगे आप लोग? क्या कर लेंगे ये तो दिख रहा है। अब ये तो सरकार डरी हुई है, ये प्रशासन जो लगा हुआ है ये डर से लगा हुआ है ना, ये डर से लगा हुआ है ना कि कुछ किया जा रहा है। जब खबर आई कि यहाँ इको गार्डन में जो प्रोटेस्ट होने वाला है, तमाम जो छात्र नेता है उनको हाउस अरेस्ट किया गया, उनके घर पुलिस आ गई कि यहाँ पर पब्लिक इकट्ठा हो, सरकार ये डर गई है। डर गई है। 4 बाग पे रोका जा रहा है और वहाँ फैजाबाद और काफी जगह पे रोका जा रहा है, बच्चों को भेजा नहीं जा रहा है, वहाँ रोक लिया जा रहा है कि प्रोटेस्ट ना हो और उनकी मांगे पूरी ना की जाए, क्योंकि सरकार डरी हुई है, काफी डरी हुई है। आप तो अंदर से बाहर तक आए, बाकी लोगों से पूछ लीजिए वो किस तरह से प्रशासन को आगे करके काम करती है और हमेशा काम करती है। अभी आप लोग डटे रहेंगे? बिल्कुल डटे रहेंगे, इसीलिए यहाँ खड़े हैं। हम भी आए 100 किलोमीटर से दूर, इसीलिए तो आए हैं, वरना हमारे यहाँ से आए। हम आए हैं लगभग सफदरगंज पड़ता है, इधर बाराबंकी उस साइड 50 किलोमीटर सफदरगंज पड़ता है। तो आप यही मांग कर रहे हैं, आप क्या करते हैं? पढ़ाई कर रहे हैं? पढ़ाई कर रहे हैं, तभी तो मांग कर रहे हैं। हमारा नीट का पेपर खुद लीक हुआ है। अच्छा, नीट वाले हैं? हाँ, नीट वाले हैं। हमें जवाब कि आप अगर पढ़ने वाले हैं तो फिर से पेपर दे दीजिए, क्या दिक्कत है? फिर से पेपर, अब हमारा समय बर्बाद हो रहा है। अब काफी समय से नीट का और दोबारा कब मौका मिलता रहेगा? ऐसे ही पेपर कैसे देते हैं? 5 साल से घर वाले आशा लगा के बैठे हैं, अब होगा अब होगा अब होगा।
अगले साल होगा, अगले साल होगा। कब तक हम लोग को पढ़ाएंगे, कब तक हम उनसे पैसा मांग के कम पढ़ते रहेंगे। हमारा भी तो एक होता है, एज होता है कि उस एज में जब हम ओवर एज हो जाएंगे तो हम फिर से क्यों दे पेपर, क्यों दे भाई। क्या लग रहा है सरकार, इससे आप लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार पर कुछ असर पड़ेगा? सरकार पे बिल्कुल असर पड़ेगा। नहीं असर पड़ेगा तो फिर क्रांतिकारी आएगी, क्रांतिकारी होगा, फिर आंदोलन होगा। सरकार को मानना पड़ेगा भाई कि यहाँ एक धांधली हुई है तो इसको कैंसिल करना पड़ेगा। और रही बात जो अगर मांग नहीं होती तो जो यूथ है, यानी जिनको कॉकरोच कहा गया है, वो आंदोलन, बड़े आंदोलन के लिए आंदोलन, बिल्कुल आंदोलन के लिए तैयार है हम, बिल्कुल आंदोलन के लिए तैयार है और बहुत कंठस्थ आंदोलन के लिए आप लोगों तैयार। को भटकाया जा रहा है, आपको फंडिंग आ रही है बाहर से, आप ये सब राजनीति कर रहे हैं। पढ़ने लिखने वाले लोग राजनीति नहीं कर रहे। जो पढ़ने लिखने वाले से नहीं है, जो मुद्दे को भटकाना चाहते हैं वही राजनीति कर रहे हैं। बाकी जो पढ़ने लिखने वाले, हम 3-3 4-4 एग्जाम क्वालिफाई किए हैं, नसीब बस फिजिकल में रह गए, बाहर रह गए। अभी मेरा जेल वार्डन का फिजिकल लगा हुआ है। हम लोग राजनीति से कोई मतलब नहीं है। और रही बात जो काकरोच की बात कर रहे हैं कि काकरोच बोला जा रहा है, वही काकरोच खुदराम बोस 18 साल की एज में अपनी जान दे फांसी चढ़ा दिए गए। भगत सिंह, आजाद, चंद्रशेखर आजाद, इन लोग भी काकरोच ही थे। तो फिर इसका मतलब इन लोग भी काकरोच ही थे। इसका मतलब जो अपने देश के यही स्वतंत्रता के लिए वो बलिदान दिए थे। ये तो गुलामों से बदतर हम लोग के ऊपर सलूक किया जा रहा है, लाठीचार्ज किया जा रहा है, कहीं हमारी बात को उठाया नहीं जा रहा है। आखिर देश आजाद किस लिए करवाया गया था? हम लोग देश के जो कॉकरोच हैं, जो युवा हैं, वो तैयार है अपनी मांगों को लेकर? बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल तैयार है और नहीं करेंगे। हम यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, हम कॉकरोच खुद को मानते नहीं है। यूथ हैं, स्टूडेंट हैं, बेरोजगार हैं, हम स्टूडेंट हैं। हमारा मुद्दा जी, उनका बयान आपने सुना था? बिल्कुल सुना है। वो बोले 12 तारीख को हम आएंगे जी। सीजीआई ने जो हाँ, कॉकरोच कैसे आया, किस तरह से आया? जी बिल्कुल सुने हैं हम। उन्होंने कहा था जो देश के बेरोजगार युवा है वो कॉकरोच की तरह से। फिर वो अपनी सफाई दे। लेकिन आप एक चीज मानिए, आप बोले एक सीजीआई बोल दिया, आप सब कॉकरोच बन गए। आज के 100 साल पहले अंग्रेज यही क्या बोलते थे? हमको डॉग बोलते थे। हमको बोलते तो क्या भगत सिंह डॉग पार्टी बना लिए या बना लिए? हम सब आजादी अपनी लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं। प्रधान का जो इस्तीफा मांगा जा रहा है, समर्थन कर रहे हैं इस बात? नहीं, देखिए हम इस्तीफे की मांग किसी से नहीं समर्थन करेंगे कि आप यहाँ भी आइए, आप बोलिए योगी आदित्यनाथ इस्तीफा दें, शिक्षा मंत्री सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं आपके पास? धर्मेंद्र प्रधान या तो माफी मांग ले तो या इस्तीफा दे दें। यही तो वो भी मांग कर रहे हैं ना। बिल्कुल, लेकिन वो गलत तरीके से बोल रहे हैं ना। उनका मुद्दा सिर्फ राजनीतिक पार्टी को तोड़ना, सबको सबसे इस्तीफा मांग रहे हैं। आप उनका पोस्ट देखिए एक्स पे, सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं, आप सही नहीं देख रहे हैं? अब मैं उनका एक साहब ट्विटर हैंडल नहीं देख रहे हैं। वो लगभग कई मंत्रियों का नाम डाल दिया है कि इस्तीफा दें, इस्तीफा दें। सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान, वो भी नीट पेपर को लेकर मांग रहे हैं। वो जो अनियमितताएं वहाँ हुई उसके लिए वो या माफी मांगे या वो अपने इस्तीफा दें। इस्तीफा मांग रहे हैं ना, ये तो कह रहे हैं कि सीजीआई ने हमको कोई मांग नहीं, हमको सीधा चाहिए कि आप इस्तीफा दीजिए, चाहे जैसे दीजिए। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान की बात नहीं कर रहे हैं हम यूपी में, हम अपना यूपी पुलिस एग्जाम की बात कर रहे हैं, लेखपाल की यूपीएसआई स्कोर कार्ड की बात कर रहे हैं। यूथ की बात आती है, बेरोजगारी की बात आती है, पेपर लीक की बात आती है, तो जब यूथ में मूवमेंट होता है तो पूरा देश वो हो जाता है। आप ये नहीं कह सकते कि मैं अपने अलग के चले। आप अगर यूथ को पार्टी लेके चले, पूरी सरकार झुकेगी, सरकार झुकेगी, लेकिन आप एक पार्टी का समर्थन करने लग जाएंगे। कॉकरोच अब एक पार्टी बन चुकी है। हम सबको कॉकरोच बोल के हम सबको गंदा बताया जा रहा है। कॉकरोच की आप क्या खासियत? सिर्फ लाइव एटम बम जग जाए वो सिर्फ जिंदा रहेगा। मुख्य न्यायाधीश आप लोगों को कॉकरोच बोल दिया तब आप सर, आप मुख्य न्यायाधीश सफाई नहीं दे रहे हैं। मुख्य न्यायाधीश किसको कॉकरोच बोले हैं? वो गलत बोले, इतने बड़े प्रतिष्ठित पद पे है वो। आपको कोई कुछ बोल दे, उसके बाद सॉरी बोल दे, तो आप सहमत हो जाएंगे? आप सर, अगर कोई अपनी गलती स्वीकार कर रहा है तो आप उसको मानिए। तो वही तो सर, वो भगवान नहीं है। भगवान से गलती नहीं होती, इंसान से होती है। तो फिर इसी तरह तो धर्मेंद्र प्रधान से भी गलती हो गई, नीट पेपर नहीं कर पाए। वो कई बार हो चुके हैं। 70 पेपर लीक हो रहा तो एक बार कर रहे हैं। पेपर हुआ एनटीए, अभी यूजीसी नेट वाला हुआ। मेरे भाई, इसीलिए तो वो इस्तीफा मांग रहे हैं धर्मेंद्र जी, हम सब समर्थन कर रहे हैं इस्तीफा का। लेकिन यहाँ जो मुद्दा उठ रहा है कि यूपी का भी, यहाँ हम अलग मुद्दा लेके चल रहे हैं। यहाँ हमने ना मुख्यमंत्री से इस्तीफा चाहिए ना शिक्षा मंत्री से। हमें यहाँ पे सिर्फ मुद्दा उठाना एक चीज का कि हमारे स्कोर कार्ड जारी कर दें। जो लेखपाल परीक्षा में अनियमितताएं हुई है उसको आप देखें। इसका कौन जिम्मेदार है? इसका जिम्मेदार प्रशासन है। प्रशासन है, बिल्कुल सरकार है।
अब ये तो सरकार को जवाब यही हो, किसके अंडर में आता है? सरकार के। लेकिन सर एक मिनट, आप नहीं आप किसी के ऊपर ब्लेम नहीं कर सकते हैं। कैसे नहीं करेंगे, करेंगे जो सत्ता में जिम्मेदार है। नहीं आप बिल्कुल जिम्मेदार हैं सर। नहीं एक मिनट, जो सत्ता में बैठा है, एक मिनट चलिए, मैं पेपर खराब होता है तो आप जिम्मेदार होंगे या नहीं होंगे? एक मिनट आप बताइए। हाँ। आपके घर में आप 10 लोग हैं, आपके पिताजी मुखिया सबसे ईमानदार हैं, लेकिन उसी घर में एक चोर हो जाएगा, पूरा घर चोर हो गया? नहीं हो गया भाई। नहीं, सवाल तो यही है ना, मुखिया अगर मुखिया है तो सवाल तो ये होगा ना कि आपकी निगरानी में कैसे ये काम हो गया। सवाल जिम्मेदार तो मुखिया है। बिल्कुल सर, जो दूसरा आएगा दूसरा ही करेगा। कितनी बार हुआ उसको भी बदलने का काम छात्र करेगा भाई? 70 साल से यही चल रहा, किसको कितना बदलोगे? 100 साल और चलेगा अगर ये होता रहेगा, चलता रहेगा और इसी तरह यूथ खड़ा रहेगा। यूथ हम सबको सही बोलना, हम सबको बस न्याय चाहिए। हाँ, न्याय कौन देगा? वो तो सरकार से मांगे, प्रशासन से मांगे। सरकार से ही तो मांगे ना। जी। न्याय तो सरकार ही देगी। हाँ, सरकार हमारी बातें सुन ले। लोकतांत्रिक, हाँ लोकतंत्र में हम सबकी बातें मानी जाएंगी। अगर नहीं मानी जाएंगी, हम सरकार बदल देंगे। सरकार की जवाबदेही है, अगर कोई गड़बड़ी हो रही है, भर्ती में हो रही है, जवाबदेही तो सरकार की है ना। सरकार की है। तो वही तो सवाल हो रहा है ना कि आप सरकार से मांग कर रहे हैं, आप एक तरफ ये कह रहे हैं कि नहीं हमारा सारी चीजें सही भी हो जाए और हम कुछ बोले भी ना। सरकार से सवाल तो करना पड़ेगा। बिल्कुल हम कर रहे हैं, सरकार से हम सही तरीके सवाल कर रहे हैं। हम नहीं बोल रहे हैं कि यहाँ कोई आजादी का नारा लग रहा है, कोई किसी प्रकार का। नहीं, आजादी के नारे की तो यहाँ बात ही नहीं हुई। कोई नहीं लगा रहा भाई, क्यों भड़काना चाह रहे हो लोगों के लिए? इसीलिए तो कोई नहीं भड़का, कोई लगा रहा। क्या लग रहा है इसी तरह जो जिस तरह से मिसमैनेजमेंट है, अलग अलग जो है, कोई कह रहा है कि हमको शिक्षा मंत्री जो है धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा चाहिए, कोई कह रहा है कि नहीं प्रशासन हमको सरकार से कोई मतलब नहीं, उसकी जिम्मेदारी। तो क्या लग रहा है इसी तरह से? देखिए, सत्ता में जो भी चोरी हो, डकैती हो, उसकी जिम्मेदार सरकार, मौजूद सत्तापक्षी सरकार होती है। उसको सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए और छात्रों के बीच आना चाहिए, ये वादा करना चाहिए कि आगे जो परीक्षा होंगी उनमें जो आगे ऐसी नहीं बढ़ती जाएंगी। लेकिन सरकार कान में घी डाले हुए सुन ही नहीं रही है छात्रों की आवाज के लिए। और बात रही सुरक्षा की, पेपर लीक तो बहुत बड़ी बात है। यहाँ कम से कम 7 से 8 मेरे खुद 5000 रुपए चुरा लिए। ये सरकार हमें ही लोगों को सुरक्षा नहीं दे पा रही है। छात्र इस सरकार में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। लेकिन किस तरह देख रहे हैं जो लगातार कांग्रेस जनता पार्टी की तरफ से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जा रहा है, नीट पेपर जो लीक हुआ है, इसका आप समर्थन कर रहे हैं? बिल्कुल समर्थन करेंगे, बिल्कुल। भटके हुए लोग हैं, कौन कह रहे हैं फंडिंग हो रही है। नहीं, पढ़े लिखे लोग हैं जो सत्ता पक्ष में बैठे, उनसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। आए डिग्री का मुकाबला कर ले, सब पढ़े लिखे लोग हैं। नहीं, तो कह रहे हैं ना कि इस बार मौका दीजिए धर्मेंद्र प्रधान, इस बार गड़बड़ी नहीं होगी। सर, जब से भाजपा देश में आई है तब से 90 पेपर लीक हो चुके हैं इस देश के अंदर। क्या वजह हो सकती है, ऐसा क्यों किया जा रहा है? सरकार का सिस्टम पूरी तरीके से फेल है। सरकार छात्रों का जो है जीवन बर्बाद करने पर तुली है। ये तो कह रहे हैं ना कि आप लोग राजनीति कर रहे हैं। कहाँ कौन राजनीति कर रहा है बताइए? या कौन नारा लगा रहा है? कौन बीजेपी का समाज कौन नारा लगा रहा है? सब अपनी अपनी मांगे रख रहे हैं। अच्छा, ये किस तरह देख रहे हैं जब कोई एक मोमेंट होता है कि चाहे किसान आंदोलन रहा हो या और तमाम आंदोलन जो उठते हैं, अब ये यूथ का जो कांग्रेस जनता पार्टी की तरफ से यूथ का आंदोलन, कहीं ना कहीं उस पर आरोप लगा देता है, लांछन लगा देता है कि इसको फंडिंग हो रही है, इस पे बाहर से विदेशी जो है वो पैसे आ रहे हैं। अब यूथ जो सड़क पर उतरा है उस पर भी यही आरोप है। कैसे मान ली? कौन फंडिंग कर रहा है बताइए तो सही। जो फंडिंग कर रहा है उसका नाम तो बताइए भाई। मैं खुद बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे आया हूँ, मेरा जनपद बदायूं पड़ता है, मैं बदायूं से आया हूँ, अपने रुपए खर्च करके आया हूँ। इसमें किसने फंडिंग दे दी मुझे? कौन सा ऐसा छात्र है जो फंडिंग करके आया यहाँ पर? कौन सा टीचर है भाई? सारे छात्र किसान के बच्चे हैं, सब किसान के बच्चे। कोई भी अगर नेता का बच्चा दिख रहा हो तो आप हमें पकड़ के लाइए, दिखाइए और नेता का बच्चा बताइए। सब किसान के बच्चा, और जो मजबूर परेशान होकर तब यहाँ तक आया है, ऐसे नहीं आया है। काफी छात्र यहाँ पे पेपर लीक से जूझ रहे हैं, काफी आंकड़ों से जूझ रहे हैं, काफी के रिजल्ट नहीं दिखाए जा रहे हैं, केवल बता दिया जा रहा है कि आप फेल हैं या पास हैं। क्या कहेंगे? मैं सर फतेहपुर से आया हूँ, मेरे पापा भी फार्मर हैं। कोई बंदा राजनीति करने आए हैं यहाँ पर गार्डन में? राजनीति कैसे करने आए सर? यही तो कहा जा रहा है ना, आप लोग राजनीति कर रहे हैं। जो यूथ है, सरकार मुद्दे को भटकाने की कोशिश तो करेगी ना। यहाँ जितना भी बच्चा आया, कोई फंडिंग से नहीं आया, सब परेशान है, एकजुट होना चाहता था। इस सरकार की आंख खुले। सर, जो पेपर लीक हो रहे हैं इस पर आप किस चीज की तैयारी कर रहे हैं? किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं? सर मैं तैयारी कर रहा था, मैंने तैयारी करनी छोड़ दी, पर जितना पेपर लीक हो रहा है मैं उस मुद्दे को उठाने के लिए यहाँ पे आया हूँ। किस तरह से देख रहे हैं ये जो लगातार जो यूथ मूवमेंट है, सवाल उठा रही है धर्मेंद्र प्रधान या मोदी सरकार पर, क्या उनकी जवाबदेही नहीं है?
एजुकेशन मिनिस्टर की डेफिनेटली जवाबदेही है। एजुकेशन सिस्टम में जो भी धांधली हो रही है एजुकेशन मिनिस्टर की जवाबदेही है। यहाँ पे जितने भी बच्चे आए उनकी मांगे अलग अलग है, पर सब तकलीफ से गुजर रहे हैं। कोई यूपीएसआई से तकलीफ से गुजर रहा है, कोई पेपर लीक के मुद्दे से गुजर रहा है, पर कोई भी पॉलिटिकल फंडिंग नहीं है, कोई भी मतलब एक्सटर्नल ऐसा कोई मिसक्रिएंट एलिमेंट्स नहीं है। कहीं न कहीं अपनी अपनी परेशानी अपनी से आ रहे हैं, परेशानी पेपर लेकर लीक हुआ है या रिजल्ट नहीं आ रहा है या भर्ती जैसे में कि घोटाला हो लास्ट टाइम मैंने यूपी लेखपाल का फॉर्म दिया था, स्कोर कार्ड नहीं आया, अब मैं बाहर हो गया, मुझे कैसे पता कि मेरे कितने नंबर है? स्कोर कार्ड ही नहीं दिया गवर्नमेंट ने। लग रहा है इसका असर होगा आप लोग जो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। मुझे ये तो नहीं पता कि पिछले 10-15 सालों मैंने जो देखा है सरकार बड़े बड़े आंदोलनों को जैसे कुचल देती है, मैं ये श्योर नहीं हूँ कि इसका असर होगा या नहीं। पर हाँ, अगर पेपर लीक और एजुकेशन सिस्टम को ये आंदोलन सुधार सकता है तो सारे स्टूडेंट्स को यहाँ आना चाहिए ताकि कुछ तो असर पड़े, कुछ तो सही चीजें हों। होना चाहिए। कहाँ से आए भाई? सर हम प्रयागराज से आए हैं। प्रयागराज से। जी ये इसका जो प्रदर्शन हो रहा है समर्थन कर रहे हैं। जी 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 सर, हमारा खुद मतलब जूनियर असिस्टेंट 5512 में हम डीवी करा चुके हैं। 2023 की वैकेंसी अभी तक मतलब उसको क्लियर नहीं की है। 4 साल 55 साल मतलब डीवी करा के मतलब उसको 1 साल 2 साल मतलब वो कर दे रहे हैं। कम से कम अगर वैकेंसी में जो सेलेक्ट हो जा रहा है, रिजल्ट जिसका आ जा रहा है उसको तो कम कर दें, वो अपना नौकरी करे कम से कम और वैकेंसी में न बैठे। तो इसकी जवाबदेही किसकी है आपको लग रहा है? इसकी जवाबदेही सरकार और किसकी रहेगी सर? सरकार जब पेपर कराई, सरकार जब नौकरी दे रही, किसकी जवाबदेही रहेगी? उसी तो रहेगी और किसकी। क्या वजह है पिछले कुछ सालों में देखा जा रहा है इतने पेपर लीक हो रहे हैं? इसमें एक ही वजह है कि एक बच्चा जैसे 5 एग्जाम में, 6 एग्जाम में, 7 एग्जाम में निकालता है और एक ही जगह केवल वो ज्वाइन करता है और 4-5 जगह सीट खाली रह जाती। यही सीट ये सब अगले वैकेंसी में ला के उसको जोड़ के ऐड करके फिर दोबारा उसको मतलब दिखाते कि हम इतना वैकेंसी निकाल दिए। बस यही मेन रीजन लग रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। अच्छा सर, वो तो मतलब केंद्र के मंत्री हैं, शिक्षा वो भी मंत्री हैं, शिक्षा का स्तर देख लीजिए देश में क्या स्तर है, वो तो उनको तो इस्तीफा देना ही चाहिए।